गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 10th। आज मैं आपको हिस्ट्री का थर्ड चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ, भारत में राष्ट्रवाद। जो थर्ड चैप्टर का फर्स्ट यूनिट है ये पहला विश्व युद्ध, खिलाफत और असहयोग। ठीक ना, थर्ड चैप्टर का ये फर्स्ट यूनिट आपका है पहला युद्ध और खिलाफत और असहयोग। ठीक, और इसमें आपको जो टॉपिक पढ़ना है रॉलेट एक्ट के बारे में पढ़ना है। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, सत्याग्रह के बारे में पढ़ा था। रॉलेट एक्ट क्या है, तो रॉलेट एक्ट किसे कहते हैं, तो कम से कम 1919 में, ठीक है, रॉलेट एक्ट क्या था कि 1919 में अंग्रेजी सरकार ने एक कानून पास किया जिसका नाम था रॉलेट एक्ट। 1919 में अंग्रेजी जो सरकार थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक कानून पास किया, उसी को क्या कहा गया, रॉलेट एक्ट कहा गया। ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि रॉलेट एक्ट किसे कहते हैं। तो रॉलेट एक्ट 1919 में अंग्रेजी सरकार, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने या फिर अंग्रेजी सरकार ने एक कानून बनाया था। ये क्या था, एक तरह का कानून था जिसे पास किया, जिसका नाम था रॉलेट एक्ट। आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जब गांधी 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तो अंग्रेज़ों ने हमें एक प्रस्ताव दिया कि आप हमारा सहयोग करिए तो हम आपको स्वराज्य देंगे। जिसके बदले उन्होंने हमें क्या, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वो जीत गए तो उन्होंने हमें क्या थमा दिया, रॉलेट एक्ट थमा दिया। ठीक ना, एक कानून दे दिए, पास कर दिया जिसका नाम क्या था, रॉलेट एक्ट। हमें स्वराज्य स्वतंत्रता तो नहीं दी लेकिन रॉलेट एक्ट थमा दिया। ठीक ना, जिसके अंदर किसके तहत क्या था, रॉलेट एक्ट के तहत था क्या कि इस कानून के जरिए सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने, जितनी भी पॉलिटिक्स गतिविधियां होती थी उसे कुचलने, राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद करने का अधिकार मिल गया। मतलब कि इस कानून के तहत अब हमें आज़ादी तो नहीं मिली लेकिन उन्होंने ऐसा कानून बना दिया जिसके तहत कि हम कोई राजनीतिक गतिविधि नहीं कर सकते हैं, और गतिविधि करते भी तो उसको वो कुचल देंगे। राजनीतिक कैदियों, मतलब कि जो राजनीति जो हैं, पॉलिटिशियन जो कैदी हैं, उनको क्या करेंगे, राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए, मतलब कोई केस नहीं होगा उस पर, बिना मुकदमा चलाए उसे जेल में बंद करने का इन्हें अधिकार मिल गया। ठीक ना, ये क्या था इनका मतलब, क्या था, रॉलेट एक्ट के तहत ऐसा इन्होंने कानून बनाया था। ठीक, तो इस तरह से आपकी बुक को अगर ध्यान से आप देखें तो आप देखेंगे कि इस कामयाबी को उत्साहित गांधी जी ने 1919 में प्रस्तावित रॉलेट एक्ट के खिलाफ राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन चलाने का भी फैसला किया था। भारतीय सदस्यों की भारी विरोध के बावजूद इस कानून को एम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने बहुत जल्दबाजी से पारित किया था। मतलब गांधी जी ने कहा कि हम सत्याग्रह करेंगे, इस अन्यायपूर्ण कानून के खिलाफ अहिंसा के ढंग से नागरिक अवज्ञा चाहते थे। ठीक ना, अहिंसा के ढंग से चाहते थे, उन्होंने सत्याग्रह आरंभ कर दिया, जिसके लिए सत्याग्रह प्रारंभ भी उन्होंने किया कब, 6 अप्रैल को उन्होंने प्रारंभ किया था। ठीक ना, तो इस वजह से ये सब जब वहाँ की जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसने देखा तो उसने क्या किया, इस कानून को एम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने बहुत जल्दबाजी में से पास कर दिया, और इस कानून के जरिए सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने, राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद करने का अधिकार भी मिल गया। महात्मा गांधी ऐसे अन्यायपूर्ण कानून के खिलाफ अहिंसक ढंग से नागरिक अवज्ञा चाहते थे। मतलब अहिंसा और हिंसा में अंतर मैं आपको बता दूं, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। हिंसा क्या होती है, जिसमें मार काट, ठीक ना, ठीक, इसको क्या कहा जाता है, हिंसा। अहिंसा क्या, जो शांतिपूर्वक ढंग से किया जाए, ठीक ना, वो अहिंसा है। तो इन दोनों में अंतर देख लीजिएगा, कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, लिख भी देते हैं। ठीक, तो ये इसे 6 अप्रैल को एक हड़ताल से शुरू होना था, मतलब कि एक हड़ताल के दौरान उन्होंने 6 अप्रैल से शुरू किया। इसके लिए रॉलेट एक्ट सत्याग्रह आरंभ किया गया कब, 6 अप्रैल को। विभिन्न शहरों में रैली जुलूस का आयोजन किया गया। रेलवे वर्कशॉप को कामगार हड़ताल पर चले के, जो मतलब कि चले के दुकानें बंद कर दी गई। ठीक ना, दुकानें बंद हो गई, रैली जुलूस का आयोजन किया गया, सभी लोग हड़ताल पर चले गए। अमृतसर में बहुत सारे स्थानीय नेताओं को हिरासत में ले लिया गया। गांधी जी को दिल्ली में प्रवेश करने पर पाबंदी लगा दी गई। यहाँ तक कि 10 अप्रैल को पुलिस ने अमृतसर में एक शांतिपूर्ण जुलूस पर गोली भी चला दी। 10 अप्रैल को शांतिपूर्ण जुलूस जो निकाला गया उस पर उन्होंने गोली भी चला दी। इसके बाद लोग बैंकों, डाकखानों, रेलवे स्टेशनों पर हमला करने लग गए। ठीक ना,
इस तब पूरी स्थिति काबू पाने के लिए अंग्रेजी सरकार ने मार्शल लॉ लागू कर दिया। जब पूरी स्थिति ऐसी हो गई तो उन्होंने क्या कर दिया, अंग्रेजी सरकार ने क्या लागू कर दिया, मार्शल लॉ। अब मार्शल लॉ क्या है, तो मार्शल लॉ में मिलिट्री के सबसे उच्च पद के अफसर को सरकार का प्रमुख या मुख्य बना दिया जाता है, ठीक है। मतलब कि गवर्नमेंट के पास वो सारे जो अधिकार जो हैं वो किसके पास चले जाते हैं, मिलिट्री के जो सबसे ऊंचे पद पर जो अफसर होता है उसको सरकार का प्रमुख, मतलब गवर्नमेंट का उसको प्रमुख या मुख्य बना दिया जाता है। और उस समय प्रमुख कौन था, तो भारत में उस समय उस पद पर जनरल डायर को दिया गया, मतलब उसको ये पद किसको दिया गया, जनरल डायर को दिया गया। 10 अप्रैल को पुलिस ने अमृतसर में शांतिपूर्ण जुलूस पर गोली चलाई। इसके बाद लोग बैंकों, डाकखानों, रेलवे स्टेशन पर हमला करने लगे और फिर इन्होंने क्या किया, मार्शल लॉ लागू कर दिया और जनरल डायर की कमान संभाल ली, मतलब जनरल डायर को इन्होंने कमान संभाल ली। उस समय भारत में उस पद पर कौन था, जनरल डायर था, ठीक ना। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है कि मार्शल लॉ किसे कहते हैं या रॉलेट एक्ट किसे कहते हैं, ठीक। फिर उसके बाद ये भी आ सकता है कि रॉलेट सत्याग्रह आरंभ कब हुआ था, तो 6 अप्रैल को हुआ था। मार्शल लॉ जब लागू किया गया भारत में तो उस समय उस पद पर कौन था, ब्रिटिश अधिकारी कौन था, तो जनरल डायर था, ठीक ना। ये भी लिख लीजिएगा, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक। फिर है जलियांवाला बाग हत्याकांड की बात हो रही है, तो ये इसके बारे में तो आपने, मुझे लग रहा है कि क्लास 6 और 7 में भी पढ़ा होगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड, नेक्स्ट टॉपिक आपका है जलियांवाला बाग हत्याकांड। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में बैसाखी का मेला देखने के लिए लोग जुटे थे, ठीक है। इससे निबंध आ सकता है आपको, या टिप्पणी लिखने के लिए आ सकता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड पे टिप्पणी लिखिए, तो इसको आप इसे भी लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 13 अप्रैल को 1919 में बैसाखी के दिन अमृतसर में, ठीक ना, अमृतसर में जलियांवाला बाग बैसाखी का मेला था, ठीक ना। अमृतसर के जलियांवाला बाग में बैसाखी का मेला था, इसे देखने के लिए लोग जुटे हुए थे और यह मैदान चारों तरफ से बंद था। जैसे आपने देखा होगा नई फसलें जब कटती हैं तो उसके उपलक्ष्य में मेला लगता है, तो उस समय भी जलियांवाला बाग में बैसाखी का मेला था। यह मैदान चारों तरफ से बंद था, वो पूरा चारों तरफ से वो मैदान जो था वो पूरी तरह से बंद था। शहर से बाहर होने के कारण वहाँ जुटे लोगों को ये पता नहीं था कि इस इलाके में मार्शल लॉ लागू किया जा चुका है, उनको ये पता नहीं था क्योंकि शहर से बाहर था। इसके बाद उसके सिपाही, किसके सिपाही, जनरल डायर के सिपाहियों ने भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चला दी। लोग जुट गए, इस वजह से उसने क्या किया, भीड़ पे गोलियां अंधाधुंध चला दी और सैकड़ों लोग मारे गए, मतलब हजारों लोग मारे गए थे, 1000 लोग कम से कम मारे गए थे। और बहुत सारे लोग, वहाँ पे कुआं था जिसमें वो लोग कूद भी गए थे, जिसमें सबसे ज़्यादा हताश किसका हुए थे, बूढ़े, बच्चे और औरतों का, ठीक ना, ये लोग मारे गए थे। अंग्रेज़ों में ऐसे करने का एक ही मकसद था कि उसका डर हर भारतीयों में कायम रहे ताकि भविष्य में कभी भी उसका विरोध ना कर सके। मतलब उनका कारण ये था कि मतलब उसका डर कायम रहना चाहिए, भविष्य में वो ऐसा कभी विरोध ना कर सकें। जब महात्मा गांधी को जब ये पता चला कि सत्याग्रह आंदोलन को नकारा जा रहा है तो उन्होंने सत्याग्रह वापस ले लिया। ये पहला सत्याग्रह था, आपको मैंने पहले बता दिया था सत्याग्रह कौन कौन से, 3 सत्याग्रह के बारे में पीछे पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन ये पहला सत्याग्रह था जब गांधी जी ने जिसको वापस लिया था, ठीक ना, क्योंकि हिंसापूर्वक ढंग से हो रहा था, इस वजह से इन्होंने क्या किया, नकारा जा रहा था, इस वजह से इन्होंने इसको वापस ले लिया। रॉलेट एक्ट की घटनाओं में विभिन्न चरणों में इस प्रकार से समझा जा सकता है। युद्ध की समाप्ति के बाद लोगों ने, आपकी बुक में कोटेशन में दिया है, जरा देख लीजिएगा, स्वराज की उम्मीद की थी वह मृग मरीचिका साबित हुई, मतलब कि मृग की मरीचिका की जैसे साबित हुई, क्योंकि परिणाम स्वरूप सारे देश में असंतोष की लहर फैल गई। क्यों? क्योंकि हमको स्वराज नहीं मिला, है ना, स्वराज तो मिला नहीं, और क्या है, असंतोष फैल गया। 1990 में इस अधिनियम द्वारा इसमें प्रशासन को किसी भी भारतीय को गिरफ्तार करने तथा बिना मुकदमा चलाए बंदी गृह रखने का आदेश दे दिया गया। एग्जाम में आ सकता है, इसलिए मैं ये पॉइंट्स बोल रही हूँ, आप इसे लिख लीजिएगा कि इन घटनाओं के विभिन्न चरणों के बारे में आ सकता है। भारतीयों ने इस कानून को तीव्र विरोध किया, परिषद के कई सदस्यों को
विरोध में इस्तीफ़ा भी दे दिया। बहुत सारे भारतीयों ने इसका विरोध भी किया रॉलेट एक्ट का, और बहुत सारे लोगों ने इसको बहुत सारे परिषद के लोगों ने इस्तीफ़ा दे दिया। ठीक ना, गवर्नमेंट प्रति जो लोग थे उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। सारे देश में 6 अप्रैल 1919 के दिन राष्ट्रीय अपमान दिवस के रूप में मनाया गया। देश भर में प्रदर्शन और हड़तालें हुई। नोट डाउन कर लीजिएगा, क्वेश्चन के एग्जाम में आ सकता है कि राष्ट्रीय अपमान दिवस कब बनाया गया था पूरे देश में, तो 6 अप्रैल 1919 को बनाया गया था। और फिर 7 अप्रैल को बम्बई जा रहे गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। दिल्ली, अहमदाबाद आदि स्थानों पर भीषण उपद्रव हुआ, बर्बरतापूर्वक दमन शुरू हुआ, कई जगहों पर लाठी गोली का सहारा लिया गया। इस कानून ने भारतीय राष्ट्रीय भावनाओं के विकास और जनसाधारण की पृष्ठभूमि तैयार की। फिर रॉलेट एक्ट के कारण जलियांवाला बाग हत्याकांड के विभिन्न चरणों को इस प्रकार से हम समझा जा सकता है। ठीक है, वे विभिन्न चरण क्या है? दमन की इसी दौर में अमृतसर में सामूहिक हत्या की निकष घटना हुई 10 अप्रैल 1919 को, मतलब कि 10 अप्रैल 1919 को 2 राष्ट्रवादी नेता सतपाल और डॉक्टर सफुद्दीन कुचली गिरफ्तार हुए। शासन की इस कार्रवाई से शहर में उत्तेजना फैल गई। रॉलेट एक्ट के तहत इनको गिरफ्तार किया गया था। ठीक ना, और फिर 13 अप्रैल को 1919 को बैसाखी के दिन सायंकाल शाम का समय था। जलियांवाला बाग में नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में शांतिपूर्ण सभा पर जनरल डायर ने बिना कोई चेतावनी दिए सिपाहियों की भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया। कोई चेतावनी भी नहीं दी, कुछ कहा भी नहीं, और ऐसे ही गोली चला दी। 10 मिनट की गोलीबारी से में निहत्थे लोगों की करीब 1000 से लोग मारे गए, करीब 200 लोग जख्मी भी हो गए थे इसमें। यह हत्याकांड जानबूझकर किया गया था। और फिर 13 मार्च 1940 को क्रांतिकारी उधम सिंह ने गोली मारकर डायर की हत्या कर दी। कब जनरल डायर की हत्या हुई थी? 13 मार्च 1940 को क्रांतिकारी उधम सिंह ने जनरल डायर को मारा था। नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उस समय डायर पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था। ठीक ना, तो इस अमानवीय घटना के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने सर की पदवी अंग्रेजी सरकार से छीन ली थी। मतलब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर को सर की पदवी दी थी, उन्होंने उससे वापस कर दी, लौटा दी। जैसे जैसे जलियांवाला बाग की खबर फैली, उत्तर भारत में बहुत सारे शहरों में लोग सैकड़ों सड़कों पर उतरने लगे, हड़तालें होने लगी, लोग पुलिस में मोर्चा लेने लगे, सरकारी इमारतों पर हमला होने लगा। सरकार ने इन कार्रवाइयों को मर्मत्तापूर्वक कुचलने का रास्ता भी अपनाया। सरकारी लोगों ने अपमानित और आंतरिक करना चाहती थी, मतलब लोगों का अपमान करना चाहती थी, आंतरिक करना चाहती थी। इन ठीक ना, लोगों के कोड़े भी मारे गए। गांव या जो पंजाब में गांव था गुजरवाला, उस पर बम भी बरसाए गए। हिंसा फैलते देख महात्मा गांधी ने आंदोलन, मतलब सत्याग्रह आंदोलन क्या किया? महात्मा गांधी ने वापस ले लिया। पहला सत्याग्रह आंदोलन था जो मतलब महात्मा गांधी ने वापस लिया था। अब इसके हम इस बुक में और भी डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन कौन से सत्याग्रह मतलब महात्मा गांधी ने वापस लिया और क्यों लिए थे। गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के प्रति उपजे असंतोष को प्रभावी बनाने के लिए मुसलमानों के साथ मिलकर एक आंदोलन चलाने का मन भी बनाया। इससे एक प्रमुख घटना जो इस प्रकार है। ठीक ना, तो हम लोग जो है इस कौन सा आंदोलन उन्होंने चलाया था रॉलेट एक्ट को प्रभावशाली बनाने के लिए गांधी जी ने, तो हम असहयोग आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे, वो कौन सा आंदोलन था। ठीक ना, फिर आंदोलन के भीतर अलग अलग धाराओं के बारे में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा असहयोग आंदोलन। ठीक ना, तो और फिर खिलाफत आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक ना, तो नेक्स्ट वीडियो में हम असहयोग क्यों ये पढ़ेंगे, असहयोग ही क्यों, ये आपका टॉपिक है, इस यूनिट का लास्ट टॉपिक है। अगर इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन मैंने आपसे कहे हैं वो सारा होमवर्क पे आप कर लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। रॉलेट एक्ट क्या है, जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या है, इससे शॉर्ट क्वेश्चन जो बनते हैं वो भी आप लिख लीजिएगा। ठीक, थैंक यू।